Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is ketone bodies. जब हम ketone bodies की बात करते हैं तो 3 होती हैं ketone bodies. सबसे पहले होता है हमारे पास एसीटोएसीटेट. दूसरी जो ketone body होती है वो होती है हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट. तीसरी होती है एसीटोन. अब ये जो पहली दो होती हैं ये हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं कीटोजेनेसिस और कीटोलाइसिस के अंदर, जबकि जो एसीटोन होता है ये हमारे पास नॉन मेटाबोलाइट साइड प्रोडक्ट होता है. ये एक साइड प्रोडक्ट के तौर पर एक्ट करता है. साइड प्रोडक्ट. अब एनर्जी सोर्स के तौर पर हम कीटोन बॉडीज़ को क्यों यूज़ करें? इसकी दो वजह होती हैं. क्योंकि ये हमारे पास सोल्युबल होती हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब ये सोल्युबल होंगी तो हम इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं चाहिए होगा. तो ये वजह होती है कि हम इसको एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करें. दूसरी ये वजह होती है कि ये प्रोड्यूस होती हैं लिवर के अंदर जब एसिटाइल कोए का लेवल बहुत ज़्यादा होता है. एसिटाइल कोए का लेवल कब ज़्यादा होगा? जब बीटा ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है. बीटा ऑक्सीडेशन कब ज़्यादा हो रही होती है? जब बॉडी फास्टिंग कंडीशन के अंदर होती है. क्योंकि फास्टिंग कंडीशन के अंदर हमारे पास ग्लूकोज कम होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन से बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए हम फैट को यूज़ कर रहे होते हैं एज एनर्जी फ्यूल. और फैट को एनर्जी फ्यूल के तौर पर यूज़ करने के लिए हम बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं. और उस बीटा ऑक्सीडेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एसिटाइल कोए, जब वो हमारे पास ज़्यादा होता है फास्टिंग कंडीशन के अंदर, तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है कीटोन बॉडीज़ की लिवर के अंदर. अब जो कीटोजेनेसिस यानी जो कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये हो रहा होता है लिवर के अंदर. यानी लिवर के अंदर हमारे पास कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन या कीटोजेनेसिस हो रही होती है. अब कब ये फॉर्मेशन हो रही होती है उसको समझ लेते हैं कि जब एसिटाइल कोए के लेवल बॉडी के अंदर हाई होते हैं. जब एसिटाइल कोए के लेवल बॉडी के अंदर हाई होते हैं तो वो क्या करता है कि वो इनहिबिट कर देता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को. पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू द एसिटाइल कोए के अंदर. तो जब ये वाला एंजाइम नहीं होगा तो हमारे पास एसिटाइल कोए मज़ीद नहीं बनेगा. उसके अलावा ये एसिटाइल कोए जाके एक्टिव कर देता है ये वाले एंजाइम. दिस एंजाइम इज़ अ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है. तो पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर. यानी वो एसिटाइल कोए नहीं बनाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ यानी ऑक्सैलो एसीटेट की तरफ. और ऑक्सैलो एसीटेट हमें पता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है. एक तो ये फैक्टर हो गया कीटोन बॉडी की सिंथेसिस का. दूसरा जो फैक्टर होता है इसके हम बात करते हैं कि जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो हमारे पास NAD और जो NADH की रेशियो होती है यानी NAD/NADH की रेशियो कम हो जाती है. अब क्यों कम होती है? क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तब हम NADH की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं. NADH की फॉर्मेशन करवा रहे हैं. अब जो नीचे वाला फैक्टर है यानी जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा हो जा रहा है. जब ये ज़्यादा हो जा रहा होगा तो रेशियो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर नीचे वाली चीज़ ज़्यादा हो रही है तो रेशियो कम हो जाएगी. जैसे हम कहते हैं कि 1/2 और 1/8 इनमें से कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है, क्योंकि इसमें नीचे वाला ज़्यादा है. तो अगर NADH ज़्यादा बन रहा है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन से ज़्यादा बनता भी है, तो अगर NADH ज़्यादा बन रहा होता है तो हमारे पास रेशियो ओवरऑल कम हो जाती है. इस रेशियो की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द मेलेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि जब ऑक्सैलो एसीटेट को हम मेलेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है NADH. यही जो यहाँ पे NADH बहुत ज़्यादा बन रहा था बीटा ऑक्सीडेशन से, इसको हम यूज़ करने लग जाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू मेलेट NADH प्लस H पॉजिटिव. तो इधर से हमारे पास बन जाएगा NADH और ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मेलेट इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेस. तो ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो गया मेलेट के अंदर और मेलेट फिर आगे मेलिक एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इनटू पायरुवेट. मेलिक एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं टू द पायरुवेट और पायरुवेट फिर आगे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाते हैं. उसके अलावा यहाँ पर यूज़ होती हैं NADP पॉजिटिव और जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADPH प्लस H पॉजिटिव. अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना था इसको हमने कहा था कि जब हम फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं एसिटाइल कोए की तब ये यूज़ होता है. फैटी एसिड की फॉर्मेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है.
तो अब तक हमने ये कहा कि जब फास्टिंग कंडीशन होती है तो फास्टिंग कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन है वो ज़्यादा हो रही होती है। क्यों ज़्यादा हो रही होती है? क्योंकि ग्लूकोज कम होता है तो हम फैट को यूज़ कर रहे होते हैं एज एनर्जी फ्यूल। तो उस फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि एसिटाइल कोए के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जब एसिटाइल कोए के लेवल ज़्यादा होते हैं तो वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देता है और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर नहीं कन्वर्ट होता, जबकि वो कन्वर्ट होने लग जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, और ये वाला ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन की वजह से हमें पता है कि जब हम सेकेंड ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो NADH की फॉर्मेशन होती है। अब ये NADH की जब ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही होगी तो NAD/NADH की रेशियो कम हो जाएगी। जब ये रेशियो कम होगी यानी बॉडी के अंदर NADH ज़्यादा होगा तो ये वाला जो NADH है उसको हम यूज़ करेंगे ऑक्सैलो एसीटेट को मेलेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेलेट को कन्वर्ट करने के लिए। मेलेट फिर आगे कन्वर्ट होगा पायरोवेट और पायरोवेट से फिर हम बना लेंगे ग्लूकोज। नेक्स्ट हम कीटोजेनेसिस के स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि दो एसिटाइल कोए हमारे पास मिलते हैं। दो एसिटाइल कोए आपस में मिलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। दैट एंजाइम इज द, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, दैट एंजाइम इज द थायोलेज। थायोलेज की प्रेजेंस में दो एसिटाइल कोए मिलते हैं और हमारे पास बन जाता है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ से हमारे पास कोए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। क्योंकि दो कोए थे तो एक कोए बाहर की तरफ मूव कर गया, हमारे पास एक ही कोए रह गया, और दो एसिटाइल हैं तो एसिटाइल आ जाएगा। अब ये जो एसिटाइल है इसके अंदर से हमने ये वाला कोए भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे कि हम इसके अंदर दोबारा से एसिटाइल कोए को ऐड करेंगे। इसके अंदर हम एसिटाइल कोए ऐड करेंगे। एसिटाइल कोए जब ऐड करेंगे तो ये वाला कोए बाहर की तरफ आ जाएगा, ये वाला कोए बाहर की तरफ आ गया। तो ये वाला जब कोए बाहर की तरफ आएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलते हैं HMG कोए। HMG कोए की फॉर्मेशन होगी। ये जो HMG कोआ है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट कोए। अब इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम यूज होता है उसको हम बोलते हैं HMG कोए सिंथेज। HMG कोए सिंथेज, क्योंकि HMG कोए की सिंथेसिस हो रही है तो HMG कोए सिंथेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम HMG कोए को इसको तोड़ देते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे? यहाँ जो एंजाइम यूज होगा उसे हम बोलते हैं HMG कोए लाइएज। पहले सिंथेज था, अब हमारे पास HMG कोए लाइएज एंजाइम यूज होगा। यहाँ से क्या होगा कि एक एसिटाइल कोए बाहर आ जाएगा, एसिटाइल कोए बाहर आ गया। यही वाला एसिटाइल कोए इसने क्या किया कि ये वाले कोए को बाहर निकाल दिया। अब ये दोबारा से वापस आ गया क्योंकि हमारे पास एक कोए अभी भी प्रेजेंट था। एक कोए को निकालने के लिए हमने उसको एसिटाइल से बाइंड किया और एसिटाइल कोए की फॉर्म में दोबारा से निकाल दिया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारे पास एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो एसीटेट है इससे हम दो और कीटोन बॉडीज कराएंगे, यानी हम इससे एसीटोन की फॉर्मेशन भी करवाएंगे और इसी से ही हम जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होता है इसकी भी फॉर्मेशन करवाएंगे। अगर हम इसकी करवा दें डी कार्बोक्सिलेशन, यानी इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दें तो इधर से हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी खुद ही इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर एसीटोन की फॉर्मेशन करवा देता है और ये एसीटोन हमारी सांस के अंदर भी महसूस की जा सकती है। जिनके अंदर कीटोन बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा टूट रही होती हैं, जिनके अंदर कीटोन बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बन रही होती हैं उनकी सांस के अंदर। तो एसीटेट एक तो हमारे पास एसीटोन बन गया। दूसरा प्रोडक्ट ये बनाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब इसकी फॉर्मेशन के लिए हमारे पास यूज़ होता है NADH प्लस H पॉजिटिव और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द NAD पॉजिटिव। यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है जो कि हम डिहाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो डिहाइड्रोजनेशन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेज
डिहाइड्रोजिनेज। तो इस तरह से हमारे पास कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस होगी। सबसे पहले 2 एसिटाइल कोए आए, उनमें से एक कोए हमने बाहर निकाल दिया थायोलेज की प्रेजेंस में, तो एसिटो एसिटाइल, क्योंकि 2 एसिटाइल हैं और एक कोए प्रेजेंट है तो हमारे पास हो गया एसिटो एसिटाइल कोए। अब इस कोए को बाहर निकालने के लिए हम दोबारा से एसिटाइल कोए डालेंगे, जिसकी वजह से एक कोए बाहर आ जाएगा और ये वाला जो एसिटाइल कोए है ये इसके अंदर दोबारा ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा HMG कोए। अब इस कोए को हमने बाहर निकालना है, इस कोए को निकालने के लिए एसिटाइल भी बाहर आ जाएगा। तो जब एसिटाइल बाहर आ जाएगा तो इस प्रोडक्ट के नाम का प्रोडक्ट बनेगा, यानी एसिटो एसीटेट बन जाएगा। एसिटो एसीटेट की अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करवा दें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू तो एसीटोन बन जाएगा, और इसको हम ब्रेथ के अंदर भी फील कर सकते हैं जिनके अंदर कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। और एसिटो एसीटेट अगर हम इस पर डिहाइड्रोजिनेशन करवा दें तो कन्वर्ट हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के अंदर। तो ये थी हमारे पास कीटोजेनेसिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कीटोलाइसिस की। अब कीटोलाइसिस को हम बुक की डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास लिवर है और ये हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू है, मसल है। अब क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन, उसके अलावा अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म से हमारे पास फॉर्मेशन होती है एसिटाइल कोए की। अब इस एसिटाइल कोए 2 एसिटाइल कोए ले लें, इनके अंदर से अगर हम कोए को निकाल दें तो हमने कहा था कि एसिटो एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन होगी। फिर इस कोए को निकालने के लिए हम दोबारा से एसिटाइल कोए ऐड करेंगे, कोए बाहर आ जाएगा, फिर हमारे पास फॉर्मेशन होगी HMG कोए की। इस कोए को हमने बाहर निकालना है तो हम इसके साथ एसिटाइल को भी बाहर निकाल देंगे, एसिटाइल कोए बाहर आ जाएगा तो इधर से फॉर्मेशन हो जाएगी एसिटो एसिटेट की। एसिटो एसिटेट की हमने करवा दी डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास बन गए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब ये जो एसिटो एसिटेट यानी और जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट थे ये मूव कर देंगे ब्लड की तरफ, ब्लड की तरफ ये दोनों प्रोडक्ट्स मूव कर देंगे। अब ब्लड के अंदर जो एसिटो एसिटेट है उसकी होगी डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन से एसीटोन बन जाएगा, और ये ब्लड के अंदर है तो ये हमारी ब्रेथ के अंदर में फील होगा। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसिटो एसिटेट मूव कर देंगे इनटू द पेरिफेरल टिश्यू, फॉर एग्जांपल मसल। यहाँ पे क्या होगा कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट दोबारा से कन्वर्ट हो गया एसिटो एसिटेट के अंदर बाय द डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। डिहाइड्रोजिनेशन से हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को एसिटो एसिटेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू हम इसको एसिटो एसिटेट को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के अंदर लिवर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि एसिटो एसिटेट पर थायोफोरेज एंजाइम एक्ट करता है। थायोफोरेज जब एंजाइम इस पर एक्ट करता है तो क्या होता है कि सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट के अंदर, सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से जो एसिटो एसिटेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एसिटो एसिटाइल कोए, एसिटो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सक्सिनाइल का कोए था ये अपना कोए दे देता है एसिटो एसिटेट को, एसिटो एसिटेट को जब कोए मिल जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटो एसिटाइल कोए के अंदर, और एसिटो एसिटाइल कोए को जब हम एक और कोए देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 एसिटाइल कोए के अंदर, और 2 एसिटाइल कोए हमें पता है कि ये एंटर कर जाते हैं TCA के अंदर, TCA के अंदर, और TCA के थ्रू हमें मिल जाती है एनर्जी, ATP मिल जाती है। तो इस तरह से हम कीटोन बॉडीज से एनर्जी ले सकते हैं पेरिफेरल टिश्यूज यानी मसल्स के अंदर। वो हमने कहा कि हम इसको एनर्जी फ्यूल के तौर पर पेरिफेरल टिश्यू के अंदर यूज़ करें, तो हम इसको लिवर के अंदर क्यों नहीं यूज़ कर सकते एज एनर्जी फ्यूल। अब इसको लिवर के अंदर इसीलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि लिवर के अंदर हमारे पास ये वाला एंजाइम नहीं होता, लिवर के अंदर थायोफोरेज एंजाइम एब्सेंट होता है। अब ये वाला एंजाइम अगर लिवर के अंदर नहीं है तो हम इसको एज एनर्जी फ्यूल लिवर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, यानी कीटोन बॉडीज़ को एज एनर्जी फ्यूल हम लिवर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि एक्सेस कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन हो रही होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में हमें बताया कि इंसुलिन कम बन रही होती है पैंक्रियाटिक बीटा सेल से। जब इंसुलिन कम बन रही होगी तो ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो या इन दोनों में से कोई एक केस हो, या तो इंसुलिन कम हो या फिर एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा हो, तो हमारे पास लिपिड ज़्यादा टूटते हैं। लिपिड ज़्यादा क्यों टूटते हैं? क्योंकि इंसुलिन का काम ये होता है कि वो ग्लूकोज को एज ए एनर्जी फ्यूल यूज़ करवा रही होती है और फैट को बचा रही होती है, और ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन का काम ये होता है कि ये ग्लूकोज की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। तो अगर ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन करवाने के लिए हमारे पास ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो, या फिर इंसुलिन जो कि ग्लूकोज की दुश्मन होती है उसका लेवल हमारे पास कम होगा, तो हमारे पास लिपोलाइसिस ज़्यादा होगी। लिपोलाइसिस क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ग्लूकागोन ने प्रिवेंट करना है ग्लूकोज की
ग्लूकोज के यूज़ को एज ए एनर्जी सोर्स, यानी ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करने को इनहिबिट करना है ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन ने, जबकि इंसुलिन ने इसके ऑपोजिट काम करवाना है। तो अगर ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन ज़्यादा है तो लिपोलाइसिस ज़्यादा होगी, हम फैट को ज़्यादा यूज़ करेंगे एज एनर्जी फ्यूल। जब फैट को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फैटी एसिड की फॉर्मेशन होगी। फ्री फैटी एसिड जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। कीटोन बॉडीज़ की जब ज़्यादा फॉर्मेशन होगी तो हम कहते हैं कि जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं ये प्रोटॉन डोनर होती हैं, यानी हाइड्रोक्सल आयन की रिलीज़ करवा रहे होते हैं। जब हाइड्रोक्सल आयन रिलीज़ होंगे तो एसिडोसिस या कीटो एसिडोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अब ये चूँकि डायबिटीज़ के केस के अंदर हो रही है, यानी इंसुलिन कम है, डायबिटीज़ के केस में हम इस तरह की एसिडोसिस को बोल देते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब इस डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को हम पेशेंट की ब्रेथ के अंदर भी फील कर सकते हैं। उसकी ब्रेथ के अंदर हमारे पास फ्रूटी ओडोवर आ रहा होता है, यानी फ्रूटी ओडोवर हम उसकी ब्रेथ के अंदर फील कर सकते हैं। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ब्लड के अंदर एसीटोन का लेवल ज़्यादा हो गया। जब ब्लड के अंदर एसीटोन का लेवल ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास उसकी ब्रेथ के अंदर फील होगा। तो इस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को। ये हमने बात कर ली कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस, कीटोजेनेसिस, कीटोलाइसिस और इसके रिलेटेड clinical point of view की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.